आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, केस पढ़ते हैं। नाउन में तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक नंबर होता है, एक जेंडर होता है और क्या होता है? केस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर के बारे में, नाउन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन में हम लोग क्या देखेंगे? नंबर के बारे में, उसके बाद क्या देखेंगे? जेंडर, उसके बाद क्या देखेंगे? केस देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर मीन्स सबको पता है कि नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर मीन्स होता है संख्या होता है। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या होता है। नंबर मीन्स क्या होता है? गणित की बात करें तो नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या होता है। ऐसे ग्रामर की बात करें तो नंबर मीन्स होता है वचन होता है। हिंदी ग्रामर के अनुसार बोले तो नंबर मीन्स क्या होता है? वचन होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बोले तो नंबर में संख्या होता है और हिंदी की बात करें तो वचन होता है। ठीक है, नंबर संख्या आपको पता है, संख्या क्या होता है? 0 1 से लेकर के जो भी है वो सब के सब क्या होते हैं? संख्या होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? सब संख्या होते हैं। ठीक है, यहाँ जो नंबर पढ़ेंगे, यहाँ नंबर दो तरह के होते हैं। यहाँ पर नंबर कितने? दो तरह के होंगे, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर होता है। इंग्लिश में जो नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर के मतलब हो जाता है एक। सिंगुलर के मतलब क्या होता है? सिंगुलर के मतलब एक। सिंगुलर के मतलब क्या होगा? सिंगुलर के मतलब होगा एक होता है। सिंगुलर के मतलब एक होता है। और प्लूरल के मतलब होता है एक से ज़्यादा। प्लूरल के मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। अगर एक रहा तो सिंगुलर नंबर और एक से ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर होगा। तो एक से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। और एक रहेगा ओनली सिंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। चलिए और बढ़िया से बात करते हैं। अ सिंगुलर नंबर डिनोट्स। डिनोट मीन्स क्या होता है? डिनोट मीन्स होता है सूचित करना। ठीक है, डिनोट मीन्स क्या होता है? सूचित करना। ठीक है, सूचित करना। डिनोट मीन्स क्या होता है? सूचित करना, डिनोट्स। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर क्या चीज़ को डिनोट्स करते हैं? वन। वन मतलब एक। वन पर्सन और थिंग्स। वन पर्सन और थिंग्स, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति या और मीन्स होता है या एक वस्तु, एक वस्तु। ठीक है, और भी ETC हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि कोई भी मोर देन में से ज़्यादा। जैसे एक व्यक्ति या वस्तु से ज़्यादा होगा वो कौन से नंबर में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे प्लूरल नंबर में। कौन से नंबर में आ जाएंगे? प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर के मतलब होता है एक। एक मतलब हो जाएगा सिंगुलर नंबर। वन के मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर। और जैसे ही एक से ज़्यादा की बात करेगा, जैसे ही एक से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे एक से ज़्यादा की बात करेगा तो वो हो जाएंगे प्लूरल नंबर में। किस में हो जाएंगे? प्लूरल नंबर। तो परिभाषा तो आप लोगों को सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर क्या है? जो एक हो सिंगुलर नंबर, और जैसे ही एक से ज़्यादा हुआ, एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, एक रहेगा तो सिंगुलर नंबर और एक से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल को देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि भैया जी हाँ, सिंगुलर मतलब एक होता है और प्लूरल के मतलब एक से ज़्यादा होता है। आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। वो जैसे हम कहते हैं बॉय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। तो इसका मतलब हुआ ये एक लड़का। बॉय मीन्स क्या हुआ? एक लड़का। और जैसे ही हम लोग कह देते हैं बॉयज़, क्या कह देते हैं? बॉयज़। जैसे ही हम लोग कह देते हैं बॉयज़, सॉरी इसका जो है यहाँ पर ये होगा बॉयज़। ठीक है, बॉयज़। बॉयज़ जैसे हम लोग कह देते हैं इसका मतलब होगा एक से ज़्यादा लड़का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा लड़का, एक से ज़्यादा लड़का। ठीक है, बॉय मतलब एक लड़का होता है, जैसे हम लोग कहते हैं बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़का। मतलब बॉय हमारा क्या हो गया? सिंगुलर, और बॉयज हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। गर्ल मतलब होता है लड़की। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की होता है। जैसे हम लोग गर्ल कहते हैं इसका मतलब होता है एक लड़की। क्या होता है? एक लड़की होता है। और जैसे हम लोग कह देते हैं गर्ल्स, क्या कह देते हैं? गर्ल्स कह देते हैं, इसका मतलब हो जाता है एक से ज्यादा लड़की, एक से ज्यादा लड़की। ठीक है, चलिए अब क्या है? बॉक्स। बॉक्स मीन्स क्या होता है? बक्सा। तो जैसी बॉक्स का आता है इसका मतलब हुआ एक बक्सा। क्या होता है? एक बक्सा होता है। और जैसे इसमें जोड़ देते हैं ES जोड़ देते हैं तो हो जाता है बॉक्सेस। बॉक्सेस मतलब एक से ज़्यादा बक्सा। 1+ की बात करेगा। मैंगो मीन्स होता है आम। जैसे आम की बात करेंगे तो एक आम की चर्चा होगी। एक आम है, एक आम हो गया। ठीक है, एक आम हो गया। और जैसे मैंगोज, ES यहाँ लगेगा मैंगोज। जैसे ही मैंगो का हम मैंगोज करते हैं, मैंगो का क्या करते हैं? मैंगोज करते हैं, तो ये हो जाता है एक से ज़्यादा आम। 1+ मैंगो हो जाएगा, एक से ज़्यादा आम हो जाएंगे। अब जैसे ऑक्स कहते हैं, ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल होता है, तो इसका मतलब हुआ एक बैल। और जैसे हम लिख देते हैं ऑक्सेन, ऑक्सेन मीन्स क्या होता है? एक से ज़्यादा बल, एक से ज़्यादा बल, एक से ज़्यादा बल। फील नहीं आया? अब हम लोग को समझाते हैं क्या होता है ये सब। ठीक है, जो हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं नाउन में, नाउन में जो हम वर्ड मीनिंग याद किए हैं वो सिंगुलर नंबर में होता है। एक बार फिर से सुन लो, जो हम लोग वर्ड मीनिंग याद किए हैं नाउन में, जितने भी सारे नाउन में वर्ड मीनिंग याद किए हैं वो सब के सब कौन से नंबर में होते हैं? सिंगुलर नंबर में। हम लोग क्या वर्ड मीनिंग याद किए नाउन में? हम लोग याद किए हैं बॉय मीन्स लड़का होता है, गर्ल मतलब लड़की होता है, बॉक्स मतलब बक्सा होता है, मैंगो मीन्स आम होता है, ऑक्स मतलब बैल होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं नाउन में, वो सब के सब किस नंबर में होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। अच्छा, तो इसका प्लूरल नंबर क्या होता है? इसका प्लूरल नंबर क्या होता है? तो सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज किया जाता है। सिंगुलर जो हम वर्ड मीनिंग याद किए नाउन में, और प्लूरल जो प्लूरल को क्या किया जाता है? सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। अब देखो, कहीं हम यस जोड़े हैं, कहीं हम ES जोड़े हैं, कहीं हम EN जोड़े हैं। आई तरीका लगा, ये क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मतलब बहुत सारे नियम है।
कुछ ना कुछ नियम है, वैसी नियम को अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ नियम होता है। अभी तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ये सिंगुलर होता है और ये बुलाए को हम लोग कहते हैं प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर के मतलब एक और प्लूरल के मतलब एक से ज़्यादा। लेकिन इसके रूल होते हैं कि हम कैसे चेंज कर दिए। हम बॉय है तो हम यस जोड़ दिए, गर्ल है तो यस जोड़ दिए, और बॉक्स है तो हम यस को जोड़ दिए। कैसे हम किए, तो कुछ ना कुछ रूल होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में बदलने का जो नियम होता है उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। परिभाषा जान लिया, सिंगुलर नंबर के मतलब एक होता है और प्लूरल के नंबर मतलब होता है एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल आपके सामने है। सिंगुलर नंबर में कौन होंगे, जो हम नाउन में वर्ड मीनिंग याद किए वो सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर कौन होंगे, इसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे होगा, नियम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नहीं, अनकाउंटेबल नाउन सबको पता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल रूप नहीं होता है। फॉर्म के मतलब होता है रूप, रूप मतलब चेहरा होता है। रूप मतलब क्या होता है, चेहरा का। तो कौन सा चेहरा, प्लूरल चेहरा में नहीं होता है। प्लूरल चेहरा में नहीं होता। कौन प्लूरल चेहरा में नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल चेहरा होता है वो नहीं होता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नंबर नहीं हो सकता है, कभी भी प्लूरल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन यूसीएन को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन शॉर्ट में। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में रहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा रहेंगे ऑलवेज। ऑलवेज किस में रहेंगे, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। ऑलवेज किस में रहेंगे, सिंगुलर नंबर में रहेंगे। उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जब उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है तो हमेशा वो किस नंबर में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल रूप नहीं होता है, प्लूरल नंबर में नहीं होता है, वो हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर नंबर में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑयल मिस क्या होता है, ऑयल मिस होता है तेल होता है। ऑयल मिस क्या होता है, ऑयल मिस तेल होता है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका हम यस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाएंगे, ऑयल का ऑयल्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि यही हम वर्ड मीनिंग याद किए हैं। जो हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं वो किस रूप में होते हैं, वो सिंगुलर में होते हैं। और ये इधर हो गया प्लूरल, क्योंकि इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता है। इसका प्लूरल इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, कट कुट का चिन्ह लगा दिए कि ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा इसी रूप में रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। बटर, बटर मीन्स क्या होता है, मक्खन होता है। बटर का बटर्स नहीं हो सकता है, इसमें यस नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा ये किस में रहेंगे, सिंगुलर नंबर में रहेंगे। इसका प्लूरल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर मीन्स पानी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर का हम लोग वाटर्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड, अब आपको याद होगा, ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होता था, रोटी। ब्रेड को भी किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ब्रेड को भी किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। आपको बता दिए पहले, ठीक है। तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। जैसे हो गया एयर, एयर मीन्स क्या होता है, हवा। क्या एयर का हम लोग एयर्स लिख सकते हैं, क्या हम लोग एयर का एयर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एयर में हवा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल दो नाउन का मिश्रण होता है, एक होता है मटेरियल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितने भी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है, ये दोनों आ जाते हैं अनकाउंटेबल में। और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर में होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी सिंगुलर से प्लूरल में आप चेंज कीजिएगा, अभी तो नियम नहीं जान रहे लेकिन नियम बताएंगे, जब भी आप चेंज कीजिएगा ये बात का जरूर ध्यान रखिए, कहीं वो अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका कभी भी आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्लूरल बनाइएगा तो फिर वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। हेडलाइन क्या लिखा हुआ, रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल फॉर्म। रूल्स के मतलब होता है नियम। क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। फॉर मीन्स के लिए होता है, ठीक है। चेंजिंग मीन्स क्या होता है, बदलना होता है। किसमें बदलना है, इनटू प्लूरल फॉर्म में बदलना है। किसमें बदलना है, प्लूरल फॉर्म में बदलना है। तो प्लूरल फॉर्म में, इनटू मतलब में, तो प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए नियम क्या क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे कोई चीज़ को सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हो गए उसका तो प्लूरल तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा किसमें होंगे, सिंगुलर में होंगे, क्योंकि वो सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल, कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बदलें। तो पहला क्या है, पहला नियम है कि इफ आ नाउन एंड्स इन,
इफ आ नाउन, इफ के मतलब यदि होता है, इफ के मतलब क्या होता है, इफ के मतलब होता है यदि, इफ के मतलब होता है यदि, इफ के मतलब होता है यदि, इफ के मतलब क्या होता है, इफ के मतलब होता है यदि, यदि कोई नाउन, एंड्स के मतलब होता है अंतिम, एंड्स के मतलब क्या होता है, अंतिम होता है, क्या होता है, अंतिम होता है, एंड्स के मतलब क्या होता है जी, अंतिम होता है। यदि कोई नाउन के अंतिम में, यदि कोई नाउन के अंतिम इन मतलब में, यदि कोई नाउन के अंतिम में क्या रहे, सी एच रहे, यदि कोई नाउन के अंत में सी एच रहे, एस एच रहे, यस रहे, डबल यस रहे, यक्स रहे, अगर कोई नाउन के अंत में, अगर कोई नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल यस, एक्स, ये सब रहता है, देन मीन्स होता है तब, तब हम लोग क्या करते हैं, देन मीन्स तब इट टेक्स ईएस, इट टेक्स ईएस, ये क्या लेता है, ईएस को लेता है। वैसे नाउन जिसके अंत में सी एच, एस एच, यस, डबल यस और यक्स आते हैं, वैसे नाउन क्या लेता है, ईएस को लेता है। टू बिकम इन प्लूरल फॉर्म, क्या बिकम मतलब होने के लिए, क्या होने के लिए, क्या होने के लिए, क्या होने के लिए, प्लूरल फॉर्म होने के लिए, प्लूरल होने के लिए, क्या होने के लिए, प्लूरल होने के लिए, बिकम मतलब होना या बनना, क्या बनने के लिए या क्या होने के लिए, प्लूरल होने के लिए, वो नाउन क्या लेता है, ईएस। ईएस कौन सा नाउन, यस कौन सा नाउन लेगा, जिसके अंत में सी एच रहे, एस एच रहे, यस रहे, डबल यस रहे, यक्स रहे, वैसे नाउन क्या लेते हैं, ईएस को लेते हैं। सिंपल सा देखिए, इसके अंत में क्या है, ये है बॉक्स, बॉक्स के अंत में क्या है, बॉक्स के अंत में है यक्स, क्या है ये, यक्स है। तो अभी जस्ट बताए हैं, जिसके अंत में यक्स रहेगा, जिसके अंत में यक्स रहेगा, उसको अगर हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बॉक्स, ये हो जाएगा बॉक्सेज, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, इसका मतलब एक बक्सा, इसका मतलब एक से ज्यादा बक्सा। बेंच, बेंच, और अंत में बताइए बेंच अंत में क्या है, सी एच है, बेंच के अंत में सी एच है, क्या है ये सी एच है। तो बताइए जिसके अंत में सी एच रहेगा, जिसके अंत में सी एच रहेगा, उसमें क्या जोड़ देंगे, प्लूरल बनाने के लिए ईएस को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा बेंचेज, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंचेज। इसके अंत में क्या है, डबल यस है, तो जिसके अंत में डबल यस रहेगा, उसको में भी क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्लासेज, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लासेज हो जाएगा। अब देखिए बस, बस के अंत में क्या है, बी यू एस, बताइए बस के अंत में क्या है, बस के अंत में यस है, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे ईएस को, क्योंकि इसके अंत में क्या है, यस लगा हुआ है, क्या है ये, यस लगा हुआ है, तो जिसके अंत में यस लगा रहेगा उसको भी क्या करेंगे, ईएस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यदि कोई नाउन के अंत में सी एच, एस एच, यस, डबल एस, एक्स लगा रहे तो समझ जाएंगे उसमें क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, क्या होने के लिए, प्लूरल होने के लिए। बताइए विश, विश के मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, विश मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, होता है ना, इच्छा होता है, एक इच्छाएं, दो इच्छाएं, तीन इच्छाएं, चार इच्छाएं, तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में क्या है, एस एच है, इसके अंत में क्या है, एस एच है, तो इसके अंत में एस एच है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे। तो एक एग्जाम्पल हम अपने मन से देते हैं, बताइए एक एग्जाम्पल आपको हम अपने मन से देते हैं, ठीक है, बढ़िया सा आप लोग जो है लिखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग देते हैं ब्रश, ब्रश के बताइए ब्रश का प्लूरल क्या होगा। सभी बच्चे जो है फटाफट जो है कमेंट में लिखेंगे कि ब्रश के मतलब क्या होगा, सॉरी ब्रश, ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग कुल सर, गुड मॉर्निंग बरसा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट में लिखिए कि ब्रश का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। बहुत बढ़िया, ब्रशेज हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में लीजिए ब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। इसके अंत में क्या है, एस एच है, तो जिसके अंत में एस एच रहे उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, यही रूल कहता है, यही रूल कहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम है। पहला नियम है कि यदि कोई, पहला नियम है कि यदि कोई नाउन के अंतिम में अगर एस एच, एस एच, एस डबल एक्स रहे तो उसको प्लूरल बनाते समय क्या जोड़ देंगे, उसमें सिंपल ईएस को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ये ओ एक्स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, ऑक्स मीन्स होता है बैल होता है। इसका आप लोग प्लूरल बताइए, इसका प्लूरल क्या होगा, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्स का प्लूरल, अंत में क्या है, यक्स है, अंत में क्या है, एक्स है, तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जिसके अंत में यक्स लगा रहे, अभी जस्ट है कि जिसके अंत में एक्स लगा रहे उसको क्या जोड़ देंगे, उसमें ईएस को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, ये रूल कहता है, ठीक है। लेकिन ये हो जाता है गलत, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ऑक्स हो जाता है हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। ऑक्स में हम लोग ईएन को जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्या है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद है, ये एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद है, ये रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये जो वर्ड मीनिंग है ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। जितने भी सारे एक्सेप्शन होते हैं ना वो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ऑक्स मतलब जो बैल होता है ये है एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्स का ऑक्सेज नहीं होगा, ऑक्स का ऑक्सेन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाली चीज जो होती है वो रूल को फॉलो नहीं करता। बाकी जिसके अंत में एस एच, सी एच, एस एच, एस डबल एस, एक्स लगा रहे हैं उसमें क्या जोड़ देना है, ईएस को जोड़ देना है। बस ऑक्स वाला को याद रखिएगा कि इसमें ईएस को नहीं जुड़ता है, इसमें ईएन जुड़ता है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये क्या है, यदि कोई मतलब यदि कोई नाउन के अंतिम में, एंड्स में क्या रहे, बाई रहे, यदि कोई नाउन के अंतिम में बाई रहे, ठीक है। और अ वोवेल इज प्रेजेंट, कोई वोवेल आ जाए, इज प्रेजेंट उपस्थित होवे, कोई वोवेल उपस्थित रहे किसके पहले, बाई के पहले, बाई के पहले। बिफोर मींस क्या होता है, पहले। बिफोर मींस क्या होता है जी, बिफोर मींस होता है के पहले, के पहले। बिफोर मींस क्या होता है, के पहले।
अगर बाई के पहले, सबसे पहले कोई नाउन के अंत में क्या होवे, बाई होवे। देखो इसके अंत में क्या है, बाई है, इसके अंत में क्या है, बाई है, इसके अंत में क्या है, बाई है। यदि कोई नाउन के अंत में क्या रहे, बाई रहे, यदि कोई नाउन के अंत में क्या रहे, बाई रहे, एंड अब वोवेल इज प्रेजेंट बिफोर बाई, और बाई के पहले क्या आवे, बाई के पहले यदि कोई वोवेल आ जाए, आपको बताए थे, बताइए वोवेल कितना होता है, वोवेल क्या होता है, वोवेल कितना होता है, ए, ई, आई, ओ और यू को हम लोग क्या कहते हैं, यू को हम लोग कहते हैं वोवेल कहते हैं, ए या यू को। तो अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या होवे, वोवेल होवे, अंत में बाई हो और बाई को बाई के पहले वोवेल होवे, देन मींस क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब इट टेक्स यस। तो वैसे नाउन जो होते हैं वो यस को लेते हैं, किसको लेते हैं, यस को लेते हैं, टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। क्या होने के लिए, प्लूरल फॉर्म में चेंज होने के लिए, चेंज मतलब परिवर्तन होने के लिए, प्लूरल फॉर्म में मतलब प्लूरल फॉर्म में चेंज होने के लिए वो क्या लेते हैं, यस को लेते हैं, यदि कोई नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो। देखो अंत में क्या है, बाई है और बाई के पहले क्या है, वोवेल है। ओ क्या हमारा, ओ हमारा वोवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू हमारा क्या वोवेल है। तो अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो तो सिंपल हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज। अंत में क्या है, अंत में बाई है और बाई के पहले क्या है, ओ आया है, बाई के पहले क्या आया है, ओ आया है। तो अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो तो हम लोग सिंपल क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। अंत में देखो क्या है, बाई है और बाई के पहले क्या है, ई है, ई हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, तो सिंपल क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। तो टॉय का हो जाएगा टॉयज, मंकी का हो जाएगा मंकीज। अब यहाँ पर डंकी है, ठीक है। आप लोग बताइए, एक एग्जाम्पल देते हैं, डंकी, DONKEY, डंकी, डंकी में क्या होता है, गधा होता है, ठीक है, ठीक है। अब अंत में क्या है, बाई है और बाई के पहले क्या है, ई है, बाई के पहले क्या है, ई है। तो अंत में बाई है और बाई के पहले ई है, और ई हमारा क्या है, ई हमारा हो जाता है वोवेल, ई हमारा क्या हो जाता है, वोवेल हो जाता है। तो अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल हो तो हम लोग सिंपल क्या जोड़ देंगे, हम लोग सिंपल जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। तो यही नियम कहता है। तो दूसरा नियम यही है कि अगर यदि कोई नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले अब वोवेल इज प्रेजेंट, कोई वोवेल उपस्थित हो, किसके पहले, बाई के पहले कोई वोवेल उपस्थित हो, देन तब क्या करते हैं, इट टेक्स यस। तो ये यस को लेता है, वैसे नाउन यस को लेते हैं, क्या होने के लिए, चेंज होने के लिए, किसमें चेंज होने के लिए, प्लूरल फॉर्म में चेंज होने के लिए। तो आप लोग याद रखिए कि अगर अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, बाई के पहले वोवेल हो तो उसको प्लूरल बनाते समय उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, एस को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे हम लोग, एस को जोड़ेंगे, ठीक है। अब समझिए अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम क्या कहता है, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है, इफ अ नाउन एंड्स, यदि कोई नाउन के अंत में, यदि कोई नाउन के अंत में क्या हो, बाई हो, यदि कोई नाउन के अंत में बाई हो, चलो अच्छा है जी, अंत में बाई है, फिर बाई वाला कॉन्सेप्ट आया है, अंत में बाई है, बाई वाला कॉन्सेप्ट फिर से आया, यदि कोई नाउन के अंत में बाई हो एंड अ कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर बाई, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो, प्रेजेंट मतलब उपस्थित हो, कोई कॉन्सोनेंट उपस्थित हो, किसके पहले, वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट के मतलब जो वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट के मतलब जो वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट के मतलब होता है जो वोवेल ना हो। वोवेल कौन कौन होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल होता है। इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हो जाता है, जो बचता है वो होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के मतलब वोवेल ना हो, ठीक है। मतलब अगर कोई नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, मतलब बाई के पहले वोवेल नहीं आना चाहिए। तो जब वोवेल नहीं आएगा तो कोई कॉन्सोनेंट आएगा। तो अंत में बाई हो, अगर बाई के पहले वोवेल नहीं आवे तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई गेट्स कन्वर्टेड, अच्छा क्या करते हैं हम लोग जी, बाई गेट्स कन्वर्टेड, बाई को गेट्स कन्वर्टेड मतलब होता है बदल देते हैं, बदल देना। किसमें बदल देते हैं, बाई को किसमें बदल देते हैं, बाई को बदल देते हैं IES में बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि उसको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, इसलिए बाई को किसमें बदल देते हैं, IES में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, अंत में बाई हो और बाई के पहले वोवेल ना हो, बाई के पहले वोवेल ना हो, जो वोवेल नहीं होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है जी। अंत में बताइए क्या है ये अंत में ये बाई है, तो अंत में जब बाई है और बाई के पहले बताइए क्या है, बाई के पहले तो आर है, आर हमारा वोवेल होता है, नहीं वोवेल तो 5 होता है, AEIOU, तो आर हमारा वोवेल ही नहीं है। तो जब बाई के पहले वोवेल नहीं है तो बाई के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो हम लोग बाई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, IES को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बाई को हटा करके हम लोग IES को जोड़ देंगे। जैसे देखो STORY, STOR, और जैसी बाई हुआ, बाई को हटाना है और क्या जोड़ देना है, IES को जोड़ देना है। स्टोरी मतलब होता है कहानी, स्टोरी की मतलब क्या होता है, कहानी होता है, ठीक है। COUNTRY, कंट्री, अंत में क्या है, बाई है और बाई के पहले क्या है, बाई के पहले भी आर है, बाई के पहले क्या है, बाई के पहले आर है। क्या आर हमारा वोवेल है, आर हमारा वोवेल तो है नहीं, तो कॉन्सोनेंट होगा। तो बाई को हटाएंगे और बाई की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, IES को जोड़ देंगे। मतलब कंट्री का जो है, अगर कंट्री का लिखे तो COUNTR, और जैसी बाई आया, बाई किस में चेंज हो जाएगा, IES में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, IES में। अब देखो है अगला है सिटी, ठीक है, सिटी, CITY, ठीक है। आप लोगों को दो एग्जाम्पल देते हैं। एक है हमारा सिटी, एक हमारा क्या है, एक हमारा है सिटी, सिटी मीन्स क्या होता है शहर, और एक हमारा है डायरी। क्या है, डायरी, क्या है, डायरी, सबको पढ़ने आ जाएगा। इसको स्टोरी पढ़ेंगे, इसको स्टोरीज पढ़ेंगे, इसको कंट्री पढ़ेंगे, इसको कंट्रीज पढ़ेंगे, इसको सिटी पढ़ेंगे, इसको सिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिटीज पढ़ेंगे। जो को जोड़ना है इसमें, जैसे स्टोरी है, स्टोरी को कैसे लिखते हैं, स्टोरी को लिखते हैं द शो टोकर
रो दीर्घीकर स्टोरी, ऐसे लिखते हैं स्टोरी। इसमें क्या जोड़ देंगे, जो को जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टोरीज, ये हो जाएगा स्टोरीज। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी जो को जोड़ देंगे, इसको कंट्री में जो जोड़ दो तो कंट्रीज, सिटी में जो जोड़ दो सिटीज। तो ये दोनों का प्लूरल आप लोग कमेंट में लिखिए कि सिटी का प्लूरल क्या होगा और डायरी का प्लूरल क्या होगा। सभी बच्चे जो है, सभी स्टूडेंट जो है, आप इसका प्लूरल बताइए, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो है इसका प्लूरल बताइए सभी बच्चे, ठीक है। सही बच्चे, सिटी का प्लूरल क्या होगा और डायरी का प्लूरल क्या होगा, सभी कमेंट में कीजिए फटाफट, ठीक है। सभी स्टूडेंट लिखिए कि सिटी मतलब सर होता है, डायरी में डायरी होता है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा। बहुत बढ़िया, ज्योति सिंह सिटीज हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। आई एम रितेश, जी रितेश स्वागत है आपका, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट इसका प्लूरल बताएंगे। नहीं, मुकेश का गलत हो जाएगा, ठीक है। बाई को हटा देना है ना, क्या बोले, बाई गेट्स कन्वर्टेड, बाई गेट्स कन्वर्टेड। बाई को बदलना है किसमें, IES में। तो जब बाई को बदलेंगे IES में तो बाई हट जाएगा ना, तो बाई को हटा देना है। तो सिटी में क्या हो जाएगा, CIT, सीट, बाई को हटा कर क्या जोड़ना है, IES को, तो बाई को हटा करके हम लोग IES को जोड़ेंगे। डायरी में क्या होगा, DIAR, वाई को हटा करके हम लोग IES में जोड़ेंगे। तो बाई वाला दो कॉन्सेप्ट होगा, बाई के पहले वोवेल आएगा, बाई के पहले वोवेल आएगा तो यस को जोड़ेंगे, और बाई के पहले वोवेल नहीं आएगा तो बाई को हटा करके IES जोड़ेंगे। बाई को हटा करके क्या करेंगे हम लोग, IES को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम क्या है, अगला नियम पढ़िए। इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, यदि, इफ मतलब यदि कोई नाउन के अंतिम में क्या रहे, ओ रहे, यदि कोई नाउन के अंत में ओ रहे। अब बाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, CHSHSSS। दूसरा कॉन्सेप्ट आया बाई वाला, बाई का दो कॉन्सेप्ट आया, बाई के पहले वोवेल यस जुटेगा, बाई के पहले वोवेल नहीं होगा, बाई को हटा करके IES जोड़ना है। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, ओ वाला कॉन्सेप्ट आता है। ओ में भी दो कॉन्सेप्ट होगा, देखना। यदि कोई नाउन के अंतिम में, इफ मतलब यदि कोई नाउन के एंड मतलब अंतिम में ओ रहे, चलिए अंत में ओ रहेगा, ओ है। यदि कोई नाउन के अंत में ओ रहे, अब वोवेल इज प्रेजेंट, अब वोवेल इज प्रेजेंट, कोई वोवेल उपस्थित हो, प्रेजेंट मतलब क्या, तो उपस्थित हो, कोई वोवेल आ जाए, किसके पहले आ जाए, ओ के पहले। यदि अंत में ओ हो, यदि कोई नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल आ जाए, वोवेल मतलब AEIOU आ जाए, अंत में ओ रहना चाहिए सबसे पहले, और ओ के पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, तो क्या करेंगे, देन तब इट टेक्स यस, तो वैसे नाउन क्या लेता है, यस को लेता है। क्या होने के लिए, टू बिकम, होना, क्या होने के लिए, प्लूरल होने के लिए, क्या होने के लिए, प्लूरल नंबर में होने के लिए वो क्या लेता है, यस को लेता है, वैसे नाउन यस को लेता है। मतलब सिंपल कहें तो अगर अंत में ओ रहे और ओ के पहले वोवेल रहे तो यस को जोड़ेंगे। फटाफट हम लोग एग्जांपल पर आ जाते हैं। देखिए अंत में क्या है, ओ है, और बताइए ओ के पहले क्या है, ओ के पहले आई है, ओ के पहले क्या है, आई है। तो बताइए आई हमारा वोवेल है कि नहीं, AEI, आई हमारा वोवेल है, क्या है, वोवेल है। तो सिंपल हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। यहाँ भी अंत में क्या है, अंत में ओ है और ओ के पहले आई है, आई हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, तो सिंपल क्या जोड़ देंगे, यस को जोड़ देंगे। ये हो गया रेडियो, ये हो जाएगा रेडियोज। इसमें भी क्या जोड़ देंगे, जो जोड़ देंगे प्लूरल में, ठीक है। जैसे रेडियो, रेडियो में जो जोड़ दो, रेडियोज, तो इसको पढ़ेंगे रेडियोज। इसको पढ़ते हैं रेशियो, क्या पढ़ते हैं, रेशियो, रेशियो। अब अंत में ओ है, ओ के पहले वोवेल है, तो क्या जोड़ देंगे, यस, तो रेशियो जो जोड़ दो, तो रेशियोज, इसको क्या पढ़ेंगे, रेशियो। अंत में बताइए क्या है, ओ है, ओ के पहले क्या है, ओ के पहले क्या है, ओ के पहले भी ओ है, तो ओ हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, ओ हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, तो सिंपल इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अगर अंत में ओ है और ओ के पहले वोवेल हो तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो आप लोगों को एक एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल देते हैं, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। एक है बम्बू, दिखाई दे रहा है, सॉरी, एग्जाम्पल देते हैं, BAMBOO, बम्बू, बम्बू मिस होता है बास, CUCKOO, कक्कू, कक्कू मिस होता है कोयल होता है, इसका मतलब होता है बास, क्या होता है, बास, ठीक है, बास होता है, और कक्कू मतलब होता है कोयल। इसका प्लूरल बताइए क्या होगा, इसका प्लूरल बताइए क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में लिखें इसका प्लूरल क्या होगा, ठीक है। इसका प्लूरल सभी बच्चे बताइए इसका प्लूरल क्या होगा, ठीक है। मेरा नाम रिमझिम है, ठीक है, बहुत बढ़िया रिमझिम। मुकेश कुमार, बम्बूज जोड़ना है। सभी बच्चे बताइए इसका प्लूरल क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया ज्योति सिंह। चलिए देखिए समझिए बात को, अंत में क्या है, ओ है, अंत में क्या है, ओ है, और अंत में तो ओ है, तो नियम है कि अंत में ओ रहना चाहिए, तो अंत में ओ है। और ओ के पहले क्या है, ओ के पहले क्या है, ओ के पहले भी ओ है, तो ओ के पहले जो ये ओ है ये हमारा वोवेल है कि नहीं, हाँ ओ हमारा वोवेल होता है। तो जब ओ के पहले भी वोवेल है, जब ओ के पहले वोवेल होता है तो क्या जोड़ देते हैं,
एस को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यस को जोड़ देते हैं। अंत में क्या है? ओ है, और ओ के पहले यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी ओ के पहले ओ है, और ये जो ओ है हमारा वोवेल होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या जोड़ देंगे? एस को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम लोग? एस को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कक्कूस, हो जाएगा बम्बूस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग फिर अगला नियम आते हैं। तो जब ओ के पहले, जब कोई नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो? ओ के पहले कोई वोवेल आ जाए, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू आ जाए, तो प्लूरल बनाते समय उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग एस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एस को जोड़ेंगे। पहले वोवेल आ सकता है तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी आएगा। तो दूसरा का नियम भी वही है कि यदि इफ अ नाउन एंड्स, यदि कोई नाउन के अंत में क्या रहे? यदि कोई नाउन के अंत में ओ रहे, चलो ठीक है, यहाँ भी अंत में नाउन में ओ रहेगा। एंड अ कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट, कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होगा किसके पहले? ओ के पहले कॉन्सोनेंट आएगा। ओ के पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। मतलब कॉन्सोनेंट आने का मतलब है कि ओ के पहले वोवेल नहीं आएगा, ओ के पहले कोई भी वोवेल नहीं आएगा। देन तब क्या करेंगे? इट टेक्स ईएस, तो उसमें हम लोग ईएस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ईएस को जोड़ेंगे। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। टू बिकम इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बनने के लिए वैसे नाउन क्या लेता है? ईएस को लेता है, जिस नाउन के अंत में और है और ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। सिंपल बोले कि अगर कोई नाउन के अंत में और है और ओ के पहले कोई भी वोवेल ना हो, ओ के पहले कोई भी वोवेल ना हो, जब वोवेल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें सिंपल क्या जोड़ देंगे? ईएस को जोड़ देंगे। देखो अंत में क्या है? ओ है, और ओ के पहले क्या है? ओ के पहले आया है जी, और जी हमारा वोवेल होता है नहीं होता है, तो सिंपल क्या जोड़ देंगे? ईएस को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैंगोज। क्या हो जाएगा? मैंगोज। अंत में बताइए क्या है? अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है? टी है। ओ के पहले क्या है? ओ के पहले टी है। टी हमारा वोवेल है नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या जोड़ देंगे? ईएस को जोड़ देंगे। तो टमाटो का क्या हो जाएगा? टमाटोज हो जाएगा। अब देखो अंत में क्या है? ओ है, पोटैटो है। क्या है ये? पोटैटो है। तो बताइए अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है? टी है। ओ के पहले क्या है? ओ के पहले क्या है? टी है। ओ के पहले क्या है? टी है। टी हमारा वोवेल नहीं है, तो हो जाएगा पोटैटोज। अंत में क्या जोड़ना? ईएस। तो एक एग्जांपल आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, आप बनाइए। इसका क्या होगा? हीरो क्या होगा? HERO, HERO। हीरो का प्लूरल क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखिए फटाफट, जल्द से जल्द। हीरो का प्लूरल क्या होगा? हीरो का प्लूरल क्या होगा? हीरो का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, हीरो का प्लूरल क्या होगा? हीरो का प्लूरल क्या होगा? ज्योति सिंह जवाब दे दिए हैं। तन्वी हीरोज, सौरभ मुकेश हीरोज। सौरभ का गलती है, रंजी में सौरभ ने। चलिए सिंपल सा इसका आंसर है। बताइए अंत में क्या है? अंत में क्या है? अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है? ओ के पहले आर है। आर हमारा क्या होता है? आर हमारा वोवेल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो वही तो कहें, यदि कोई नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट के मतलब होता है वोवेल नहीं आवे, तो उसमें सिंपल क्या जोड़ देंगे? ईएस को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईएस को जोड़ देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ठीक है, एक्सेप्शन के मतलब होता है अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद होता है। तो इसमें हम कुछ अपवाद को देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन को देखेंगे, आखिरकार एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, अंत में बताइए क्या है? अंत में ओ है, ओ के पहले क्या है? टी है। ओ के पहले क्या है? टी है। क्या टी हमारा वोवेल है? नहीं है। जब अंत में देखिए PHOTO, फोटो, अंत में ओ हो और ओ के पहले टी है, मतलब वोवेल नहीं है, तो रूल क्या कहता है कि आप इसमें जो है ईएस को जोड़िए। क्या जोड़िए? ईएस को जोड़िए। रूल तो यही कहता है कि अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई वोवेल नहीं आवे, तो रूल कहता है कि आप ईएस जोड़िए। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसमें क्या जुटेगा? यस जुटेगा। तो फोटो का फोटो हो जाएगा, यस जुटेगा। मेमेंटो, मेमेंटो अंत में ओ है। मेमेंटो में होता है स्मृति चिन्ह, यादगार जो चिन्ह होता है ना, यादगार चिन्ह, किसी का यादगार चिन्ह होता है, तो मेमेंटो मतलब होता है स्मृति चिन्ह, यादगार चिन्ह। ठीक है, तो अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है? टी है। तो टी क्या है? हमारा वोवेल नहीं है, जुटना क्या चाहिए? ईएस, लेकिन जुट क्या रहा है? यस को जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद कहता है कि हम कोई भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये नियम को फॉलो नहीं करता है। ये किस में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं अंत में ओ रहेगा, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसमें ईएस जुटना चाहिए। ठीक है, उसमें ये एक्सेप्शन है, ईएस जुटना चाहिए, लेकिन ईएस नहीं जुट रहा है इसमें, क्योंकि ये अपवाद है। डायनेमो, डायनेमो, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे डायनेमो। बिजली उत्पन्न करने वाला यंत्र को हम लोग कहते हैं डायनेमो। बिजली उत्पन्न करने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमो। अंत में ओ है, ओ के पहले यम है, यम हमारा वोवेल नहीं है, जुटना क्या चाहिए? जुटना चाहिए ईएस, ईएस जुटना चाहिए, लेकिन क्या जुट रहा है? ईएस जुट रहा है, बिकॉज इट इज एक्सेप्शन। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के मतलब होता है भ्रूण होता है, अंत में बाई है, और बाई अंत में ओ है और ओ के पहले क्या है? ओ के पहले बाई है, तो बाई हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, जुटना चाहिए ईएस। क्या जुट रहा है? एस जुट रहा है। क्या जुट रहा है? यस जुट रहा है। उसी प्रकार से एक वर्ड मीनिंग और है, देखिए उसी प्रकार से एक वर्ड मीनिंग और है, पियानो। क्या है? पियानो, पियानो, पियानो समझते हैं? पियानो, पियानो बजाने वाला जो पियानो होता है, जिस प्रकार से तबला होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, उसी प्रकार से पियानो भी क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल क्या? इंस्ट्रूमेंट है। तो पियानो में क्या अंत में ओ है, ओ के पहले क्या? यन है। ओ के पहले जब यन है, यन हमारा वोवेल नहीं है, जुटना क्या चाहिए? जुटना चाहिए ईएस। क्या जुटना चाहिए? ईएस को इसमें जुटना चाहिए, लेकिन इसमें ईएस नहीं जुड़ता है, इसमें यस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? यस जुड़ता है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, एस जुटेगा, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, और एक फोटो समझ में आ गया। मेमेंटो मतलब होता है स्मृति चिन्ह, जो यादगार जो लम्हे होते हैं, जो चिन्ह होते हैं,
जो यादगार जो लम्हे होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उसको कहते हैं मेमेंटो। और डायनेमो, डायनेमो मतलब होता है बिजली उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। और एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण होता है। जब तक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कहते हैं, मतलब एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहते हैं। एम्ब्रॉय का हिंदी क्या हो गया? एम्ब्रॉय का हिंदी हो गया भ्रूण हो गया। क्या हो गया? भ्रूण हो गया। क्या? जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, वो बच्चे को हम लोग भ्रूण कहेंगे। और जैसी बच्चे की उत्पत्ति हो जाता है तो उसको हम लोग बेबी कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण होता है। यहाँ पर यूज हुआ था, थोड़ा सा हम बता दिए। और ये सब के सब क्या होते हैं? ये एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। जुटना चाहिए यस, क्या जुट रहा है? यस जुट रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए। चलिए जी, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी। चलिए अब अगला नियम क्या कहता है? रूल नंबर 6। रूल नंबर क्या 6 में क्या कहता है? इफ अ नाउन एंड्स, यदि कोई नाउन के अंतिम में यफ रहे या यफी रहे, मतलब अब नाउन के अंत में क्या रहेगा? या फिर यफ आएगा या फिर यफी आएगा। तो यदि कोई नाउन के अंत में यफ रहे चाहे यफी रहे, देन में क्या होता है? तब क्या करेंगे? तब इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वीएस। नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं बढ़िया से कि अगर कोई नाउन के अंत में यफ रहता है, अगर यफ नहीं रहेगा तो यफी रहेगा। तो अगर कोई नाउन के अंत में यफ और यफी आता है तो यफ और यफी को किस में बदलना है? वीईएस में बदलना है। यफ को भी वीईएस में बदलना है और यफी को भी वीईएस में बदलना है। तो यदि कोई नाउन के अंत में यफ रहे चाहे यफी रहे, उसको किस में बदल देना है? वीईएस में बदलना है। जिसको देखो वाइफ, वाइफ के मतलब होता है पत्नी होता है। इसके अंत में क्या है? यफ ई है, तो इसके अंत में यफी है तो डब्ल्यू आई। तो बताइए यफ ई को किस में बदलना है? वीईएस में बदलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वीईएस को लिख देंगे, वाइफ्स हो जाएगा। तो यहीं पर वो लिखे हैं वाइफ्स। ठीक है, WIVES। अंत में बताइए इसके अंत में क्या है? यफ ई है, तो यफ ई को किस में बदल देना है? वीईएस में बदल देना है। तो नाइफ में चाकू हो गया, और नाइफ्स ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, अंत में बताइए क्या है? यफ है। अंत में यफ है तो यफ को हटा करके क्या जोड़ देंगे? वीईएस को जोड़ देंगे। SHEF है, तो अंत में यफ है तो यफ को हटा के क्या जोड़ देंगे? वीईएस को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वीईएस को जोड़ देंगे। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। LEAF, लीफ के मतलब होता है पत्ती। लीफ के मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। इसका प्लूरल आप बताइए, इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल क्या होगा बताइए? वाइफ मतलब होता है पत्नी होता है, नाइफ होता है चाकू होता है, सिप मतलब गट्ठर होता है। क्या होता है? गट्ठर। ठीक है, गट्ठर होता है। और लिफ मतलब होता है पत्ती। बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट में लिखे कि लिफ का प्लूरल क्या होगा? लिफ का प्लूरल क्या होगा? चलिए ज्योति सिंह बताए हैं, समझिए। अंत में क्या है? अंत में यफ है, तो जब किसी भी नाउन के अंत में यफ रहता है, किसी भी नाउन के अंत में यफ रहता है तो यफ को हटा करके हम लोग क्या करते हैं? वीईएस को जोड़ते हैं। यफ को हटा करके हम लोग क्या करते हैं? वीईएस को जोड़ते हैं। तो इफ अ नाउन एंड यफ और यफी, यदि कोई नाउन के अंत में यफ और यफी रहता है तो इट मतलब यह मतलब कौन? यफ और यफी, यफ और यफी। तो यफ और यफी को गेट्स कन्वर्टेड, बदल देना है। किसमें बदल देना है? वीईएस में बदल देना है। क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। इनटू मतलब में, किसमें? प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बदल देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका भी थोड़ा कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के मतलब होता है अपवाद। पहले बता दिए हैं कि जिसमें एक्सेप्शन आएगा उस नियम को ये फॉलो नहीं करेगा। जिसमें भी एक्सेप्शन आएगा उस नियम को वो फॉलो नहीं करेगा। बिलीफ के मतलब होता है विश्वास होता है। बिलीफ के मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। क्लिफ के मतलब चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान होता है। क्लिफ के मतलब चट्टान होता है। ब्रीफ के मतलब संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। ब्रीफ के मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ग्रिफ के मतलब दुख होता है, यहाँ लिख देते हैं। ग्रिफ के मतलब दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, ग्रिफ के मतलब चीफ मतलब होता है मुख्य होता है। चीफ के मतलब क्या होता है? मुख्य, जो मेन आदमी होता है उसको चीफ कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब एक्सेप्शन है। अंत में क्या है? अंत में यफ है, तो यफ को हटा करके मुझे जोड़ना चाहिए क्या? जैसे देखिए बिलीफ है तो VELIE हो गया ई, और अंत में यफ है तो यफ को हटा करके क्या जोड़ना चाहिए? VES को जोड़ना चाहिए, जो कि क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या करता है? सिंपल क्या जोड़ देंगे इसमें? इसमें यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। क्योंकि एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लिफ मतलब चट्टान, इसमें भी क्या जोड़ देंगे? एस को जोड़ देंगे। ब्रीफ मतलब होता है, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, इसमें भी क्या जोड़ देंगे? यस को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं यस को? क्योंकि ये सब एक्सेप्शन होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। चिप के मतलब होता है मुख्य, चिप के मतलब मुख्य होता है, चिप के मतलब मुख्य होता है यहाँ पर। तो इसमें भी क्या जोड़ दिए? एस को जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? एस को जोड़ दिए। और एक एग्जाम्पल और इसमें बच रहा है। ठीक है,
एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, कर चिप्स हो जाएगा, हैंड कर चिप्स हो जाएगा, यस को जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। क्या आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। क्या आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। तो ये सब के सब एक्सेप्शन में, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़ को, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारे एक्सेप्शन में है, और भी एक्सेप्शन में, इतने ही नहीं और भी देखते हैं एक्सेप्शन में, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन है। ये वाला ड्वार्फ, ड्वार्फ मींस क्या होता है, सबको पता है, ड्वार्फ मींस होता है बौना होता है। क्या होता है, ड्वार्फ मींस होता है बौना होता है। स्कार्फ मींस दुपट्टा होता है, स्कार्फ मींस क्या होता है, दुपट्टा होता है, ठीक है। टर्फ मतलब घास की परत होता है, ढेला जिसे हम लोग कहते हैं, जो ढेला नहीं होता है, खेत जाते हुए तो घास से करते हुए तो वहाँ ढेला निकलता है, उसी को कहते हैं टर्फ कहते हैं। रूफ मतलब छत होता है, सेफ मतलब तिजोरी होता है, सेफ मतलब क्या होता है, तिजोरी होता है, सेफ मतलब तिजोरी, गल्फ मतलब तिजोरी, ठीक है, तिजोरी। गल्फ मतलब खारी होता है। क्या होता है, खारी होता है। गल्फ मींस क्या होता है, खारी होता है। गल्फ मींस क्या होता है जी, खारी होता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब भी एक्सेप्शन है। इसके भी अंत में यफ है, तो यफ को रूल क्या कहता है कि आप यफ को हटाइए और भी यस को जोड़िए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें भी सिंपल क्या जोड़ देंगे, यस को जोड़ देंगे। ड्वार्फ का हो गया ड्वार्फ्स, स्कर्फ का हो गया स्कर्फ्स, टर्फ का हो गया टर्फ्स, रूफ का हो गया रूफ्स, सेप का हो गया सेप्स, गल्फ का हो गया गल्फ्स। गल्फ मींस क्या होता है, खारी होता है, ठीक है। तो गल्फ का क्या हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा। ये सब के सब क्या होंगे, एक्सेप्शन में होंगे। क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब एक्सेप्शन होते हैं। ये रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका नियम कुछ और कहेगा, जुट क्या रहा है, यस जुट रहा है। क्या जुट रहा है, यस। और इसके अलावा जितने भी वर्ड मीनिंग बच गए, इसके अलावा जितने भी वर्ड मीनिंग बच गए यफ और यफी वाला में, सब में यफ और यफी को हटाकर क्या जोड़ना है, यस को जोड़ना है। तो याद कर लेना है, रूल को फॉलो नहीं करता है। आप बताइए सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। लाएंगे जरूर, कंपटीशन का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसी में से लेकर के आएंगे। यफ को हटा करके क्या जोड़ना है, वीईएस को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वीईएस जोड़े, उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को, बाय, ठीक है।